लोगों ने हो गई इसका। मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन मींस क्या भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तुम लोग तो बोलोगे नहीं है ना, मुंह में तो बंद रखना होता है क्योंकि फिर एनर्जी जाती है और मैडम अभी हमें अपनी एनर्जी सेव करती है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, यही किया हमने बचपन से अभी तक। और यस मैम। और क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये हुई ना बात। अब मतलब मुझे भी तो लगे सामने हाँ बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है मैं अपने आप बड़बड़ा रही हूँ मुझे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। एडिशन यस मैम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या भाई? रिडक्शन। क्या ये किसी बच्चे ने क्या लिखा था? गुंजन आपने क्या लिखा था? वो रिडक्शन लिखा था या फिर ऑक्सीडेशन लिखा था उसका, सोडियम का? एडिशन ऑफ, बच्चे मैं कमेंट नहीं देख सकती। हाँ, एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन। का यही होता है ना, यस मैम। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीडेशन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगी? ऑक्सीजन की जगह एक और चीज लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन की लिख दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर है बात? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं आपके एस ब्लॉक के, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं आपके? हैलाइड्स आयन और ये चरकोजन, है ना। ऑक्सीजन के साथ के जो हो गए वो, और हेलोजन हो गए। भाई ऐसा क्यों हुआ? आपके पास एक रिएक्शन, मैग्नीशियम में आपने O2 ऐड किया, आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलोगे आप मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ मैग्नीशियम F2 से मैग्नीशियम फ्लोराइड बना, यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन? तो इसके लिए आपके पास अब डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन है ही, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो है ही, साथ में अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो रहा है ना, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे याद रख लो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या है? ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बात? यस मैम। यस और मैम। सेम ऐसे ही अगर आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कोई एग्जांपल हाइड्रोजन का? हाँ, हाइड्रोजन अगर आपका ऐड हुआ, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन का कोई, मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका? अरे ये भी नहीं काम करेगा। देखो मैम को सोच समझ के लेना पड़ेगा, ये भी काम नहीं। हमने अभी एक सोडियम हाइड्रोजन ऐड करके बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बिल्कुल छाया, बिल्कुल छाया को तो सब पता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या होता है? हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर मेरा एडिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का, तो मैं क्या कहूंगी? क्या हो रहा है बच्चे? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। और साथ में अगर मेरा एडिशन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का, तो भी मैं क्या कहूंगी? रिडक्शन। एडिशन हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। और या तो रिमूवल होगा अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का या फिर हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या होगा? रिमूवल। और या तो फिर क्या, उसको मैं क्या कहूंगी? ऑक्सीडेशन। यस। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? हाँ भाई वैभव, ये बताओ, ये पोटेशियम है। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड में देखो, यहाँ पर जब ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? पोटेशियम का एक रिमूव हो गया, एक पोटेशियम आयन रिमूव हो गया बच्चे। तो ये क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पुष्पा, राहुल, रवि, बच्चे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ है राहुल? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो तुम लोगों को ये सारी चीजें पहले से मैम
मेरे को कंफ्यूजन है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव में। मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव या नॉन मेटल? मेटल मेटल पॉजिटिव, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है ये। ठीक है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लियर है बात बच्चे अब? यस मैम। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हो गई वो आपकी नॉन मेटल, जैसे कि क्लोराइड, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? चैप्टर 3 याद है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ मैम कुछ तो करते थे ऐसा। चलो भाई, एडिशन ऑफ, ये बताओ जरा, इस रिएक्शन में, ये आगे एग्जांपल हाइड्रोजन का ढूंढ रहे थे ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन। Reduction. सबको क्लियर है ये बात कि अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ, ठीक है दिनेश, ज्योति, नंदिनी, क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन देखो, मरकरी ऑक्साइड को अगर मैंने हीट किया तो ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन। यस, हाँ, ठीक है, ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ। अब मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, गुंजन मुझे याद नहीं, पुष्पा आवाज क्लियर नहीं आई क्या बच्चे अभी भी? पुष्पा आवाज क्लियर आ रही है? हैंड डाउन कर लो। हमने यहाँ देखा ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यानी कि मैं क्या कहूंगी, सोडियम का क्या हो रहा है अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो, ऑक्सीडेशन। अरे भाई बोलो, रिडक्शन, रिडक्शन, अरे रिडक्शन, रिडक्शन। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर ऐड होगा तो क्या होगा बच्चे, रिडक्शन। इसको याद रख लो, HR, हाइड्रोजन ऐड रिडक्शन। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे मैं कहूंगी सोडियम का क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यानी कि सोडियम रिडक्शन हो रहा है। गुंजन आपने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन कहा था, रिडक्शन कहा था? तनु जी कहाँ रह गए थे? अरे गुंजन दोबारा बोलेगी नहीं, मैम को बैक जाकर देखना पड़ेगा कि गुंजन को आता था या नहीं आता था। गुंजन ने तो सही बोला था शायद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सोडियम का क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन। ये कैसे हुआ, यही हमें अब सीखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, हर इक्वेशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, हर जगह काम नहीं करेगा। फिर हमने कैसे निकाला, अब हमने बात करी इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करेंगे अब हम, दो चीजें याद रखो, ऑयल और रिज। बता दो भाई, ऑयल मीन्स क्या पता है इसके बारे में, ट्रिक के बारे में? पता हो सकता है, बताओ। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो ऑक्सीडेशन। रिज मीन्स क्या, Reduction. Gain of electron. रिडक्शन। वेरी गुड, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम वाला ही। सोडियम जो था Na, ये इसका अभी यहाँ पे 0 में था। ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, क्या किया, Na+ बनाया। ये सोडियम हाइड्राइड वाली फॉर्म में है ना Na+, ये Na+ और H नेगेटिव इस फॉर्म में बन गया है। तो यहाँ पर क्या भी तुम सब सीखोगे भाई कि ये सोडियम 0 था, कैसे कह दिया मैंने, और ये Na+ में बन गया, ये बात मैंने कैसे कर दी, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, ये प्लस फॉर्म में है और हाइड्रोजन किसमें है, नेगेटिव फॉर्म में। H2 0 था, किसमें कन्वर्ट हो गया, H नेगेटिव में। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। यानी कि सोडियम का क्या हुआ बच्चे, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो Oxidation. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्योंकि हमें दिखने से तो लगेगा कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है सोडियम में, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हम क्या कहेंगे कि अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिडक्शन है। हमें पता है कि HR, हाइड्रोजन ऐड, रिडक्शन, तो मैं कहूंगी कि रिडक्शन है। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। सोडियम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस। हमेशा हमें
कौन सा वाला ठीक रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन, जहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो अब कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये बात हम किस बेसिस पे करेंगे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे, या फिर उसमें से ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या फिर वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, मैम ठीक है भाई। Na प्लस हाँ न्यूट्रल एटम था, मतलब फिर हाइड्रोजन से उसने ऐड किया, हाइड्रोजन गैस से, फिर उसने बना लिया। फिर मैम पॉजिटिव और नेगेटिव वो मतलब कटायन कैसे आयन होगा तभी तो बनेगा मैम। अरे Na तो न्यूट्रल था बच्चे, ये Na प्लस बन गया, Na न्यूट्रल Na प्लस बन गया। क्या बन गया ये Na प्लस, कैसे बना होगा Na प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज किया और Na प्लस बना। अब मैं रिएक्शन को हाफ, तुम क्या कह रहे हो कि न्यूट्रल हो गया ये? नहीं, उधर रिएक्शन में दिख नहीं रहा था ना नेगेटिव पॉजिटिव का साइन, तब मैं बोल रहा था। अब तो पता चल गया। हाँ मैम ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर क्या हुआ है H2 अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ इसका रिडक्शन। क्लियर है बात, बोलो भाई यहाँ तक। Yes, एडिशन, ma'am. अब चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या हुआ इसका, कॉपर 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर बन गया, तो मैं क्या कहूंगी ये Reduction. क्या हो गया इसका, रिडक्शन। इन तीनों में ही रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जांपल ये वाले भी देख लो, ऑक्सीजन की बात हो गई है तो हाइड्रोजन वाला आपने देख लिया था, इधर बताओ जरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव HgCl2 किस में कन्वर्ट हो गया, Hg2Cl में। ठीक है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड में, ये भी मर्क्यूरी क्लोराइड। आप मुझे बताओ, मर्क्यूरी यहाँ पे +2 में था, ठीक, ये हाँ सॉरी छोड़ दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मर्क्यूरी कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऐड हो गया भाई इसमें, Hg था Hg2 हो गया, बोलो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हुआ तो कि क्या हुआ इसका यहाँ पे, Reduction. रिडक्शन। और SnCl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन 2 था, क्लोरीन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अभी FeCl3 में क्या हुआ, एक क्लोरीन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हुआ है, तो Reduction. क्या होगा, रिडक्शन। भाई याद समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, H2 में क्लोरीन क्या हुआ, ऐड हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन। Oxidation. आप देखोगे किसी भी रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरा क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक बात। और अगर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका, यानी कि वो दूसरे को क्या कर रहा है, Reduce. रिड्यूस। हाँ, अगर उस किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को करते हैं। एजेंट क्या होगा भाई, जो दूसरों के लिए करेगा, जो खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना, रिड्यूस कर रहा है ना। बोलो भाई, जो खुद ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, तुम याद रखना, जिसका खुद जो खुद ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। और जिसका जो खुद रिडक्शन हो रहा होगा जिसका, ठीक है, जो खुद रिडक्शन हो रहा होगा वो दूसरे को क्या करेगा, Oxidizing agent. ऑक्सीडाइज करेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग Agent. एजेंट। क्लियर है ये बात, क्लियर है बात। या फिर ऑक्सीडेंट क्या बोलते हैं, या तो फिर उसे ऑक्सीडेंट, और इसको बोलेंगे रिडक्टेंट। क्लियर है ये बात। अब मुझे इस वाले क्वेश्चन में बताओ, FeCl3 वाला एग्जांपल लेते हैं। FeCl3 किस में कन्वर्ट हुआ, FeCl2 में। यहाँ से क्या हुआ, एक क्लोरीन निकल गया, यहाँ पे क्या हुआ था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन रिमूव हुआ था, तो क्या बोला था मैंने, इसे क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। FeCl3 यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, यानी कि ये कैसा एलिमेंट है, Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछ लिया कि ऑक्सीडेंट बताओ इसमें कौन है, तो FeCl3 क्या है, ऑक्सीडेंट। और H2 इसमें किसकी तरह काम कर रहा है, H2 का Reducing हाँ, agent. H2 खुद तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन एक्ट किसकी तरह कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। क्लियर हुई बात। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, तो H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड
डाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन इसी का हो रहा है ना, बोलो भाई। यस मैम। तो Yes, मुझे ma'am. लगता है कि अभी तक सब यस क्लियर मैम। क्लियर हो गया। दिनेश, शिवानी ने कह दिया क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर मीन सब क्लियर, दिमाग से ही गुल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वी कैन सी दैट कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, सो इट कैन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोल को अगर मैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यानी कि क्या है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें तो दे ही रखा ऑलरेडी। Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, Fe में। ऑक्सीजन रिमूव हुआ इसमें से, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है इसका, रिडक्शन। Reduction. तो मैं ये कह सकती हूँ कि Fe2O3 एक ऑक्सीडेंट है। Fe2O3 क्या है, ऑक्सीडेंट है, या फिर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. अगर मैम। यस अगर मैम। सबको यस मैम। अगर सबको क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। मैं कमेंट देख रही हूँ सबके, ठीक है, मैं देख रही हूँ कमेंट बॉक्स। गौतम, सुषमा, सारे बच्चों से मैं बार बार, मतलब बच्चे मैं खुद कॉल करूंगी तुम्हें क्या है भाई, मतलब करना ही पड़ेगा मुझे एक एक बार। तनु, तनु ने दिया है मुझे नंबर अपना, तनु ने तो दिया है शायद। भाई सारे लोग मुझे अपना नंबर सेंड कर दो, मुझे सेव करना है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तनु ने करा है, कौन सा नंबर? अपना नम नहीं, तनु ने नहीं कर रखा। मैम कर देंगे आज पक्का भाई, कर दो। तुम इतने बिजी रहते हो क्या? तुम 31 बच्चे हो और मेरी मतलब मुझे ये है कि तुम लोग रोज क्लास अटेंड करो। अरे यहाँ पे नहीं करना शिवानी, डिलीट करो। मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारा नंबर सेव करूं, ताकि तुम मुझे जब कोई मैसेज करो तो तुम्हें बार बार अपना नाम लिखने की जरूरत ना पड़े, कि मैं मुझे पूछने की भी जरूरत ना पड़े कि तुम इस ग्रुप के हो क्या। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तुमने मुझे सेंड किया, या मैम आज मेरी क्लास नहीं वो हुई है, मेरा नंबर आपके ग्रुप पे है, मैं सारे ग्रुप में ऐड हूँ, 61 में भी और 52 में भी, ठीक है। आंसर बताओ फटाफट से। ज्योति ने बताया कि ए इसका आंसर है। इन द रिएक्शन आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लोगों के मार्क्स को इम्प्रूव करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं दैट मीन्स मेरा पढ़ाया आपको समझ नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं आगे क्या जवाब दूंगी कि मैंने बच्चों के नंबर क्यों कमा गए। बताओ भाई। मैग्नीशियम सल्फाइड HgO, ये क्या है, क्वेश्चन है कि अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। चलो भाई सबके अलग अलग ऑप्शन आ गए, जरा देखिए क्या हो रहा है। पहले वाले में मैग्नीशियम प्लस सल्फाइड क्या हो रहा है भाई, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, क्या हुआ इसमें, Oxidation. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ठीक है। Yes, ma'am. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ और सल्फर का क्या हुआ, रिडक्शन। बोलो भाई। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, नेक्स्ट Yes, वाले में ma'am. आ जाओ। HgO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना। HgO का ऑक्सीजन हट गया तो क्या Hg बन गया, तो बोलो भाई यहाँ पे क्या हुआ, मरकरी ऑक्साइड मरकरी में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हुआ है। हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक बात है, बोलो बोलो। मरकरी ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन। Reduction. मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन फर्स्ट ही ऑप्शन, ठीक है। अगर मरकरी ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये पहले नंबर पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो होना नहीं चाहिए था, उसने ऑक्सीडेशन पहले और फिर रिडक्शन बताना है, तो ये तो गलत हो गया। मैग्नीशियम वाले में समझ जाते हैं। कार्बन का बताओ क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। Oxidation. कार्बन O2 ऐड हो रहा है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ये भी गलत हो गया क्योंकि इसने तो इसे रिडक्शन की जगह पे लिखा हुआ है। बोलो ए ऑप्शन ठीक है नहीं है, सबका ए आया, जिसको कंफ्यूजन है पूछ लो भाई एक बार, अगला क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। है किसी को कंफ्यूजन, कुछ बताना है। तनु, सुषमा,
रवि, आयुष, गौतम, अनुज, पूछो भाई। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. क्लियर है। नो मैम, नाउ इट्स क्लियर। अरे भाई बढ़िया। ये बताओ, अब नीट 2014 का क्वेश्चन है, फिर मत कहना मैम नीट की तैयारी नहीं हुई। नीट में थोड़ा भयंकर क्वेश्चन आते हैं, हमें अपना मतलब दिमाग खोलना पड़ेगा। जब देखोगे क्वेश्चन तभी पता चलेगा कैसे है। H2O2 प्लस O3 के साथ रिएक्ट किया, H2O बना और क्या बना? O2। H2O2 था ये। H2O2 से ये क्या बना है? H2O, और O3 से बन गया ये O2। क्या हुआ है H2O2 के साथ? इसने क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 का क्या हुआ है बच्चे? Reduction हुआ है। ऑक्सीजन निकला है, रिडक्शन हुआ है, तो यानी कि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग Yes, ma'am. एजेंट होगा। अगर रिडक्शन हुआ है तो इसे मैं क्या कहूंगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहली बारी में तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट नंबर पे किसको दे रहा है? इसको दे रहा है और इसको दे रहा है, यानी कि ये दो तो गलत हो गए। बी और सी गलत हो गए ना, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन उसने क्या बोला है? रिड्यूसिंग। पर हमने देख लिया कि H2O2 तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल कर आया, तो या तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं या तो ये रिड्यूसिंग होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट देखो भाई, H2Ag2O को H2O2 से बच्चे यहाँ पर O2 में कन्वर्ट हुआ है और Ag2O Ag में कन्वर्ट हुआ है। सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर में कन्वर्ट हुआ और H2O2 O2 में। अब ये क्वेश्चन आया होगा ना दिमाग में, मैम ऊपर वाले में तो H2O2 जो था वो H2O में हो रहा था, क्यों भाई? ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा था? डी ऑप्शन दे दिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले में तो भाई H2O2 H2O में, क्योंकि O3 था इसके साथ, पर यहाँ पर H2O कोई कुछ नहीं है। H2O2 O2 में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है? O2 किस में जाएगा? ये भाई O2 का तो यानी कि O2 वही आ गया यहाँ पे। ऑक्सीजन कैसे आया यहाँ पे? सिल्वर ऑक्साइड तो सिल्वर में कन्वर्ट हुआ, H2O2 है जो किस में कन्वर्ट हुआ है? O2 में। क्लियर हुई बात? तो यानी कि हाइड्रोजन निकले यहाँ से, H2O2 से O2 में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो बच्चे क्या हुआ यहाँ पे? इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ इसका। H2O2 का क्या हुआ जब ये O2 में कन्वर्ट हुआ? तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन हुआ तो दैट मीन्स ये क्या है यहाँ पे? Reducing रिड्यूसिंग agent. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर हुई बात? बोलो भाई। इजराइल, ज्योति, छाया, आयुष, दिनेश, समझ में आया बच्चे? ठीक है भाई। अरे तुम लोगों से मैं टेस्ट के बारे में पूछना भूल गया, क्लास जल्दी से खत्म करूंगी तो उसके बाद पूछूंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको समझ में आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर करें। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या? ऑयल इज क्या? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तुम बोल लो साथ के साथ ताकि तुम्हें याद हो जाए। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट, या फिर उसे ऑक्सीडेंट भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यानी कि वो पूछ रहा है कि रिडक्शन किसका हो रहा है। क्लियर है ये बात? अगर वो पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, अगर वो पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, तो यानी कि वो क्या पूछ रहा है? रिडक्टेंट अगर लिखा है तो यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। हाँ, यानी कि वो ऑक्सीडेशन यानी कि वो एजेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन है भाई इसका एजेंट। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं कि हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एक बात बताओ, ये HCl अगर लिखा है, क्लोराइड लिखा है, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन क्या करता है? इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ आ जाएगा। क्लोरीन कितने शेयर कर, मतलब कितने शेयरिंग में ले रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे, हाइड्रोजन से। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आता है? -1। हाइड्रोजन एक दे रहा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? +1। ठीक है। ऐसे ही वाटर की अगर मैं बात करूं, H2 का स्ट्रक्चर बनाओ,
ऑक्सीजन कितने कितने वो कर रहा है, शेयर कर रहा है, मतलब कितने ले रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक इससे ले रहा है और एक इससे ले रहा है। इसके एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिया, तो यानी कि -2। और हाइड्रोजन ने कितना लिया है? एक यहाँ से ले रखा है हाइड्रोजन ने +1, मतलब दिया है, एक दिया है हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन ने दिया है +1। बोलो भाई यही क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब जो मेरा F2 है, F2 जो है, जो अपनी नेचर में फ्री स्टेट में जो पाए जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चे? 0। H2, H, क्लोरीन 2, O, O2, O3, सल्फर, ये एसिड, Fe, मैग्नीशियम। अगर सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है, मेटल पड़ा हुआ है ऐसे ही फ्री, जिस स्टेट में वो नेचर में मिलता है उस स्टेट में ही रिएक्शन में लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड ऐसे नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन, जैसे Na, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा बच्चे? 0। ऐसे ही क्लोरीन 2 फ्री स्टेट में फाउंड, अपना मतलब इसी स्टेट में मिलता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो O की फॉर्म में भी मिलता है, O3 में भी मिलता है और O2 में भी मिलता है। अगर मेरी रिएक्शन में O3 लिखा है तो मैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखूंगी। O2 अगर लिखा है तो मैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी? 0। क्लियर है ये बात? अगर वो एक सिंगल मतलब फ्री स्टेट में लिखा हुआ है रिएक्शन में, तो आप क्या लिखोगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे, क्या होता है? 0। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, अगर हेलोजन फैमिली के हैं, हेलोजन फैमिली को उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? -1। अगर आपकी कौन सी ऑक्सीजन वाली फैमिली की है तो क्या रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर? -2। ठीक है। और अगर आपके S ब्लॉक के हैं, S ब्लॉक में 1s वाले एल्कली मेटल हैं आपके, तो क्या रहेगा? एल्कली मेटल का +1 क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1। अगर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये कुछ रूल हैं बाकी के हम निकालेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या रहेगा? +2। बोलो भाई क्लियर है? ये तो याद हो गए, -1, -2, +1, +2 और 0 वाले 5 याद हो गए? 5। यस मैम। अब कुछ जैसे नाइट्रोजन है बच्चे, NH3, N2O, N2, इस N2 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? N2 का 0। अब N2O का निकालोगे, नाइट्रस ऑक्साइड का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर। -2 नहीं, N2O देखो फिर से, +1 2 नाइट्रोजन का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको तो मान लो X। अब ध्यान से देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा पहली बार ही कर रहा हो, आपने थोड़ा बहुत किया है इसलिए आपको पता है। N2 लिखा मैंने, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का निकालना है तो मुझे पता नहीं उसका X रख दिया, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह -2 ही हो, लेकिन जनरली ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में -2 होता है। इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, No, 0, इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप इसमें x की वैल्यू निकालोगे, -2 को इस तरफ भेजा 2 और डिवाइड में 2, आंसर क्या आया? +1। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चे? +1। अब ऐसे ही NH3 का निकालो भाई, जिसका सॉल्व नहीं हुआ है वो जरा निकाल के बताओ, और जिसे ना समझ में आ रहा हो पूछो। शिवानी, कोई डाउट? शिवानी, कोई डाउट है बच्चे? नाइट्रोजन X लिख दो, निकालना है, प्लस हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं 3, और मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं, मतलब S ब्लॉक वाले, उनका 1 होता है, और 2s ब्लॉक वालों का +2। ठीक है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वो देता है और कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो ये +1 X +3 कितना आ जाएगा? इसका इक्वल टू 0 X की वैल्यू आ गई -3, यानी कि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? -3। ठीक है, तो बच्चे मैं ये बताना चाह रही हूँ, जिनकी वेरिएबल P ब्लॉक में हमें दिख रहे हैं ना, एक तो 17 और 18 ग्रुप वाले तो हमें दिख गए कि इसका 18 नहीं, 17 के दिख गए -1 होता है, और 16 ग्रुप के दिख गए -2 रहता है। S ब्लॉक के मुझे दिख गए कितना? +1। 2s ब्लॉक के +2।
लेकिन जो जो जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैसी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं एग्जाम में, वो निकालने को आ सकते हैं। अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया गौतम, गौतम क्या हो गया? शिवानी, शिवानी चौधरी, शमा परवीन, बच्चे समझ में आया अभी तक? यस मैम। Yes, ma'am. बच्चे आपका हैंड रेज हो रखा है, कोई डाउट है शिवानी? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल रही थी मैं, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी ना, जैसे कि नाइट्रोजन का हमने देखा, कहीं वो 0 शो कर रहा था, कहीं +1, कहीं -3, तो इसका एग्जाम में वो पूछ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो इसका भी O2F2 ऑक्सीजन का बताओ क्या होगा, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है इस एग्जाम में। O2F2 ऑक्सीजन का आप देखोगे कि भाई यहाँ तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो फटाक से -2 लगा दो। नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल मीन्स क्या, नहीं नहीं, 14 ग्रुप का मतलब हाँ वेरिएबल, 2 आएगा। वैभव 14 ग्रुप का वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, +4 भी हो सकती है, कहीं 2 भी शो कर सकता है, कहीं 1 भी कर सकता है, -1, ठीक है, जितने जो भी करेगा भाई। जो 14 ग्रुप होता है वो कौन सा होता है भाई, 14 ग्रुप कोई बता दो भाई। ऑक्सीजन 15 कौन सा रहता है, 14 ग्रुप मीन्स क्या, कौन सा ग्रुप, कार्बन, कार्बन वाला है ना क्या थी? मैम। अगर कार्बन वाला ग्रुप है बच्चे, तो वो अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब CHO4 है या CO2 है, कार्बन अगर अपनी सिंगल स्टेट में है तो वो क्या होगा, 0 शो करेगा, ठीक है। अगर वैसे ज्यादातर कार्बन की +4 ही दिख रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे भी शो होंगी वो निकालने के लिए पूछ लेगा। अब उसके साथ कैसा एलिमेंट है, ऑक्सीजन का मैंने -2 बोल दिया, इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो -2 ही होता है। अब यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे आप, वही आप यूज करो अपना फॉर्मूला, फ्लोराइड का आपको पता है क्या होता है, -1, ऑक्सीजन की लगेगा x 2x, ठीक है, प्लस जिसका निकालने के लिए बोला है आपको उसको x सेलेक्ट करके निकालना होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है उस। और फ्लोरीन F2 का क्या होता है, 2 - 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया O2F2 में, +1। +1। बोलो भाई, हुई बात क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी ने +2 कैसे करा है भाई आपने, ज्योति, नंदिनी, अब समझ में आ गया बच्चे, वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आपको एक के लिए निकालना है, क्लियर है रवि? -1 कहाँ से आया, -1 यस मैम क्लियर है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो होता है, जो भी मेरे हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोरीन, क्लोराइड, अब F2 वो लिखा है, ये वो वाला F2 नहीं है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, यही समझ है तुमने कि F2 0 था तो भाई इसको 0 लेंगे, बोलो बोलो भाई, क्या ये बात समझी है बच्चे? जब F2 अपनी फ्री स्टेट में है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं, तब F2 क्लोरीन किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तब ब्रोमीन 2, तब इसको 0 लेना है। अभी तो F2 O2 के साथ कंबाइन, O2 है इसमें, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन था, और ये जो फ्लोराइड था ये F2 नहीं था, ये एक्चुअल में F नेगेटिव, हालांकि 2 मॉलिक्यूल थे लेकिन F नेगेटिव के, क्लियर है ये बात? ये फ्लोराइड आयन था इसमें, क्या था ये, फ्लोराइड आयन, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -1, क्लियर है ये बात? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इसका क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि कब +2 लगाना है और कब -2 लगाना है? बच्चे आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मैम वो तो क्वेश्चन में पूछेंगे ना, कोई भी मॉलिक्यूल देके कि मॉलिक्यूल में इसका तो एक का बताओ, निकालो। हाँ इसका बताओ कि क्या होगा। अब अगर उसने मुझसे इसका फ्लोरीन का पूछा होता और OF2, ऐसे ऐसे नहीं होगा, वो मुझसे ऑक्सीजन का ही पूछेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें अलग वेरिएबल शो कर रहा है, क्लियर है बात? अगर उसने मुझसे फ्लोराइड का पूछा होता, और तब तुम्हें इसके लिए मॉलिक्यूल ये याद रहना चाहिए, वैसे भी OF2 जब आप बनाओगे तो फ्लोराइड जो होता है बच्चे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। ऑक्सीजन अगर देगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा,
प्लस का ना, बोलो यस मैम। क्लियर हुई बात। इसीलिए ही तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि बच्चा यहाँ पे घूमेगा, उसको लगेगा कि ऑक्सीजन, और हो सकता है कि वो आपसे उसकी ही पूछ ले, फ्लोराइड की पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोराइड की नेगेटिव जाएगी और ऑक्साइड इसकी क्या जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। क्लियर है बात। अब जो हमने शुरू में एग्जांपल लिया था Na+H2, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। क्या पूछेगा कि बताओ सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। आप देखो कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यानी कि रिडक्शन हो रहा है, पर एक्चुअल में Na ने क्या किया, Na+ फॉर्म हुआ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ यहाँ पे। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑयल इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात ये वाला। ऐसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आता है O2 और F2, और OF2 बना देगा या फिर बना देगा O2F2। अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। आप कहोगे फ्लोराइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैम रिडक्शन। मैम रिडक्शन ही हो रहा है। हाँ, F2 जो है वो Reduction क्या हो में। रहा है, हाँ F2 में क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन करके F नेगेटिव बना रहा है। जो F2 फॉर्म ये लिखी है ना, ये F नेगेटिव है। F नेगेटिव है मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्या किया है इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, रिच। अब एक और डेफिनेशन या कह लो या एक और चीज रखनी है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ में से एक तरफ इंक्रीज करेगा। कुछ पूछ रहे हो क्या तुम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंक्रीज, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा मींस क्या हुआ है वहां पे, ऑक्सीडेशन। और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा, वो क्या होगा आपका, रिडक्शन। क्लियर है। जैसे कि आपने एग्जांपल यही वाला जो OF2 वाला लिया था, O2+F2 मिला मुझे OF2, ठीक है। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसमें, 0। 0। F2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। नहीं ना, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर F ये 0 नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात। ये क्या है, नेगेटिव, -1 में गया। फ्लोराइड किसमें हो गया, -1, और ऑक्सीजन का क्या हो गया है, +1। यानी कि O2 0 से +1 गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है ना। यस मैम। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा यानी कि वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। F2 का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, 0 से क्या हो गया, -1 हो गया, यानी कि क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर हुई बात। अब हम डेफिनेशन देखेंगे किसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। क्लियर है ये बात। अब आपकी इक्वेशन दी जाएगी तो आप अगर देखो सिंपल सी इक्वेशन है तो आप ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख के कर सकते हो, लेकिन वहां कभी कभी आप धोखा खा सकते हो, गलत हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से करोगे तो हमेशा क्या होगा, आंसर ठीक आएगा। क्लियर है ये बात। अब बचपन वाली कहानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई, समझ में आई ये बात। एक और बात, अगर जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर NH4+ है, अब मुझे इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। NH3 में निकालना था तो मैंने क्या किया था, X माना था नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को लिखा 3 और ये प्लस का 1 = 0 लिखा था, और X की वैल्यू आ गई थी मेरी क्या, -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया था -3। अब अगर मुझे यहाँ पर करना होगा बच्चे नाइट्रोजन के लिए, तो मैं नाइट्रोजन का लिखूंगी X + 4 + 1 = जो ऊपर चार्ज है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसे = 0 था। अगर जिसके ऊपर प्लस होगा तो वहां +1, माइनस का होगा तो -1, 2 होगा या 3 होगा तो उस हिसाब से। अब X की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें भी, -3। हाँ, चलो भैया ये बताओ मुझे, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसमें। कार्बन का क्या है, तुम लोग कॉपी नहीं खोली थी, मैंने बुक नहीं खोली आज, भूल गई। जल्दी बताओ इसका, कार्बोनेट का
क्या तुम लोग मुझे कमेंट कर रहे हो? आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखा था मैंने। तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हो अपनी एनसीईआरटी के? इक्विलिब्रियम के किए नहीं किए? अरे हाँ या ना तो बोल दो। NaH2PO4 पी का बताना है इसमें। NaHSO4 कर सकते हो आप, अब अपने आप निकाल सकते हो। बोलो भाई, एक दो करके दिखाने हैं या हो जाएंगे? कार्बन का कैसे निकलेगा बच्चे? x ले लिया मैंने, 3 माइनस का 2 इक्वल टू -2। क्लियर है ये बात सबको? भाई कोई है जिससे नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ ले कि -2 कैसे हुआ, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। हेलो हेलो हेलो। प्लस का 4। यस। यस मैम। फॉस्फोरस का निकाल सकते हो। सोडियम का +1 होता है। Na का क्या होता है बच्चे? +1 प्लस हाइड्रोजन का भी +1 मल्टीप्लाई 2। और फॉस्फोरस का पूछा है तो x लिख दो, प्लस ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0। जल्दी बताओ x की क्या वैल्यू आएगी? प्लस का 3 और माइनस का 8, +5 आ गया। फॉस्फोरस का +5 आ रहा है। कोई है भाई जिसे ना समझ में आ रहा हो तो पूछ ले। अभी ये समझ नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आ रहा हो सकता है जिन्होंने पहले पढ़ा उन्हें आ रहा हो, बाकियों को ना आ रहा हो। x की वैल्यू इक्वल टू 0, s की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 6। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? यस मैम। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा है कोई? ठीक है भाई, शमा ने भी दे दिया आंसर, रवि ने भी। बाकी कोई है? सर प्रिया, इरम, हाँ अंकित पूछो। अंकित क्या पूछ रहे हो? गलती से हो गया है? चलो भाई, अगर अगर तुम लोगों ने निकाल दिया है तो कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। मतलब एक्सेप्शन क्या, अब आपने ये इससे सीखा है, जरूरी नहीं है कि ओ, 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 हर मेथड जो है इससे। सबको ये बात क्लियर हो गई ना अभी तक जितना बड़ा क्लियर है? अब यस आप मैम क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपसे H2SO5 में इसका पूछेगा। ब्रोमीन 3 था, O4 ऐसे ही कुछ था, इसका पूछ लेगा। ठीक है। और क्रोमियम O5 का अब आप निकालोगे कि O5 भाई इसका +10, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है। सल्फर का तो भाई +8 आ रहा है, यस मैम। गलत, नहीं गलत हो जाएगा। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज होती है। ये +8 कभी भी सल्फर नहीं दे सकता। सल्फर की रेंज कितनी होगी? -2, या तो 2 ले सकता है या तो कहां तक दे सकता है? 6 तक, है ना भाई? सल्फर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए -2 से +6 होगा। पूरी ऑक्सीजन 16 ग्रुप का पूरा यही हाल होगा। बोलो भाई, या तो 2 लेगा या मैम तो ये एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं, मतलब ये अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर इस मेथड से निकालोगे यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है। और भी जो भी होंगे एक्स्ट्रा जो दिखने में आपको लगे कि हो सकते हैं वो नहीं होंगे, लेकिन तो इस तरीके का पूछेगा नीट वगैरह में। अगर छोटे मोटे एग्जाम होंगे तो उसमें तो नहीं, अगर नीट वगैरह में वो पूछ रहा है तो मैं ये बताऊंगी कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे अलग आएगा और ये क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चे सल्फर की रेंज ही कितनी है? -2 से +6। ये +8 दिखा ही नहीं सकता। ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम O5 में इसकी क्रोमियम की आ रही है +10, जबकि क्रोमियम दिखाता ही +2 से +6, इसके 6 की रेंज में है। क्लियर है बात? बोलो। अब रेंज हमें पता होनी चाहिए कि कौन कितनी रेंज में दिखाता है। अगर मैं किसकी बात करूं, हेलोजन वाली फैमिली की, तो हेलोजन क्या कर सकता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, तब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या अपने साथ देगा। तो उसकी कितनी रेंज होगी? -1 टू +7 तक। बोलो भाई, जो हेलाइड आयंस हैं उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? कितने से कितने, कितना हो सकती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है? -1 टू +7 तक। बोलो, समझ में यस आई मैम। मैं क्या कह रही हूँ? मैं रेंज बता रही हूँ। ठीक है। यस ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अच्छा, ऑक्सीजन जो होता है, ये देखो इसने बताया कि OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड इज +2। कितना है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्लोराइड का? OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड इज +2। अरे भाई हम गलत कर दिए क्या?
चेक करके बताएंगे। फ्लोराइड नहीं, -1 है, ठीक है। ये बताओ पर ऑक्साइड H2O2 की भी तीन ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीजन वैसे तो जनरली -2 ही शो करता है, लेकिन H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है O2 का? अगर निकालोगे तो O2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भाई H2O2 में। -1 -1 -1 KO2 में निकालो। -1 -2 नहीं 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 नहीं, KO2 ही है ना वो। 1/2 सॉरी, KO2 नहीं है भाई, रुको रुको, हाँ KO2 ही है। बताओ भाई क्या होगा, देख लिया होगा अब तो। 1/2 कितना आया ऑक्सीजन, कितना पोटेशियम का कितना होता है बच्चे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है +1, ठीक है। अब इसको पुट करो +1 = 2, x = 0, ठीक है। x = क्या आ गया? हाफ -1/2, ठीक है। हाफ, -1/2। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? सुपर ऑक्साइड। जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Na2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। तो ये क्या बोलते हैं इसको हम? इसमें कौन सी स्टेट में है ये? पर ऑक्साइड। क्लियर है? जब O2 नेगेटिव होता है, जब इसका -2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं कहूंगी ऑक्साइड। -1 निकल कर आया तो पर ऑक्साइड, -1/2 निकल कर आया तो सुपर ऑक्साइड। क्लियर है ये बात? क्लियर है भाई अभी तक का? यस मैम। यस मैम, क्लियर है अभी तक। यस मैम, क्लियर है। चलो फिर, अब मुझे अगर क्लियर है तो ये तो दे रखे हैं, सॉल्व हो गया ऑलरेडी। इसमें बताओ +3 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? मैं पोल करती हूँ, कोई कमेंट में आंसर नहीं देगा, पोल कर रही हूँ, पोल 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 कर रही हूँ। शिल्पा, ठीक है। वॉइस इशू है, शिवानी कह रही है भाई कि वॉइस इशू हो रहा है। सबके साथ तो नहीं हो रहा ना? शिवानी के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। नो मैम जी। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। +3। अरे भाई इतनी जल्दी किसको थी? अच्छा ठीक है। बंद करो माइक, बंद करो भाई। इजराइल माइक बंद करो और जल्दी से बताओ +3 ऑक्सीडेशन। अरे कमेंट में नहीं लिखना भाई, पोल करना है। बोल रहा ऑप्शन से जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं ना, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर और वो सर्कल में, वो है। वहां पे जाओ, वहां पे मिलेगा आपको। एटीन वोट आए हैं अभी तक। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? गौतम कर दिया? यस मैम, कर दिया। सुषमा, तनु, वंशिका, सबका ऑप्शन डी है। जिन्होंने जल्दी जल्दी बाजी में फटाफट से किया है उन्होंने तो ABC आंख दिखाना था, मैम ने बोला पोल करो, फटाफट से क्लिक कर दिया, कहीं पोल गायब ना हो जाए। बच्चे वो दोबारा आ जाता है ट्रायंगल, और ये इस पे क्लिक करोगे ना, पोल पे जाके क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, अगर तुम सबने निकाल लिया तो क्या आप मुझे बता सकते हो HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सबका ठीक? जिनका नहीं ठीक वो सुन ले, ये है इसका ऑप्शन, क्लोरीन F3। F3 इसमें किसमें है? -1 क्लोरीन का, क्लोरीन की ही पूछी है उसने ऑक्सीडेशन नंबर। ये -1 है तो ये -3x और क्लोरीन x +3 -1 = 0। x की वैल्यू आ गई आपकी +3। ठीक है। HCl में बच्चे -1 है, ये +1। क्लोराइड, अगर हाइड्रोजन +1 है तो क्लोराइड -1 होगा। ICl में भी यही है, सेम चीज। ठीक है। अब HClO4 में बताओ कि क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? क्लोराइड का 7। ठीक है आयुष, ठीक है भाई। नंदिनी, सबके लिए 7 आ गया। वेरी गुड ज्योति, ठीक है, गुड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज होगी, जिस रेंज में वो क्या करेगा,
लाइक जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली जो भी है, नाइट्रोजन फैमिली कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो या तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, ले सकती है। नाइट्रोजन की फैमिली जो पूरी है ये वाली, ये क्या कर सकती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक ही क्या कर सकता है, हो सकता है। क्लियर है ये बात? अगर आपके क्वेश्चन में ज्यादा निकल कर आ रहा है मतलब कि क्वेश्चन इसमें क्या है, लोचा है, कुछ एग्जामिनर ने घुमाया है तुम्हें, वो इस मेथड से नहीं निकलने वाला। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. स्ट्रक्चर बना के, अब आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उसका, ठीक है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उस कंपाउंड का, जो भी वो कंपाउंड देगा उसका स्ट्रक्चर पता। वैसे 1-2 ही हैं जो 3-4 लगा लो, वो मैं देख के ढूंढूंगी सारे क्वेश्चंस, और वही उनसे ही पूछता है हर बार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। तो और अगर आपकी इस रेंज से ज्यादा आ रहा है, जैसे सल्फर वाली फैमिली यानी कि ऑक्सीजन वाली फैमिली है, वो या तो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगी या तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन देगी। तो उसकी रेंज कितनी होगी, -2 से +6 तक। आपने H2SO5 में देखा था वो +8 आ रहा था, जबकि वो कभी हो ही नहीं सकता सल्फर का +8। क्लियर है बात? ठीक है भाई, नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन वाली फैमिली का हो गया। मुझे बताओ फॉस्फोरस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाली फैमिली का होता है, अभी बताया था, -3 से कहाँ तक वेरी करता है, +5 तक। या तो वो 3 नहीं ले ले, 3 क्या करेगा, 5 देगा। बोलो ए। Yes, ma'am. A. चलो यहाँ बताओ जरा, अरे यार क्वेश्चन कहाँ गया इसका, यहाँ बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। क्या बताना है आपको, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। Zn का क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और ये +2 हो गया। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यानी कि ये क्या हुआ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्टेंट है। Zn रिडक्टेंट कहीं नहीं दिखा रहा है चारों ऑप्शनों में, ठीक है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, H+1 से 0 चला गया, तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो यानी कि रिडक्शन हुआ। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Yes, ma'am. ये कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H+ क्या है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इसमें दिखा रहा है और इसमें दिखा रहा है, 2 ऑप्शन में दिखा रहा है, ठीक है ना। बाकी तो ये गलत हो गए बच्चे, ये दोनों, इन दोनों में ब्रोमीन O3 और F2 को देखो। F2 जो है बच्चे वो क्या हो रहा है, 0 से कहाँ गया है, -1 में। अगर ये 0 से -1 गया यानी कि डिक्रीज हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग Agent. हाँ, उसने एक ऑक्सीडेंट पूछा था उसने, और दूसरा क्या पूछा था, रिडक्टेंट, Reductant. ठीक है। तो बोलो F2 क्या है इसमें, Oxidant. ऑक्सीडेंट। तो ब्रोमीन O3 नेगेटिव को आप निकालोगे तो आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. ब्रोमीन O3 इज रिडक्टेंट और H+ इज ऑक्सीडेंट। क्लियर है ये बात? अब ये स्लाइड में आंसर कहाँ चले गए उसके, ये बताओ जल्दी से। नीट 2000 ये एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से, इसके बाद छोड़ रही हूँ। मुझे फटाफट से ये बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग भी एक्ट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। अब इधर देखो, ये H2S कौन सी स्टेट में है, -2। यहाँ पे सल्फर किसमें है, +6 में। H2O2 किसमें है, इसमें -1 में। और F2 किसमें है, यहाँ पे 0 स्टेट। 0. F2 तो हमेशा नीचे माइनस में ही जाता है, -1 ही होगा इसका। तो F2 का -1 में ही जाएगा, तो यानी कि ये नीचे ही जा सकता है, प्लस तो इसका हो नहीं सकता। F2 हमेशा किस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर फ्लोराइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो भाई वो हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा, तो -1 ही जाएगा, ये एक ही तरफ जाएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, यहाँ पर 0 से कम ही जाएगा, डिक्रीज होगा, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन ही होगा F2 का। SO3 की +6 है, और SO3 की रेंज कितनी होती है सल्फर की, सल्फर की रेंज -2 से +6. -2 से +6 तक, यानी कि
+6 से वो कम पे ही जाएगा, ज्यादा पे तो जा नहीं सकता। बोलो भाई, +6 से कम पे ही जाएगा ना, यानी कि कम पे जाएगा तो हमेशा इसका ही क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। SO3 हमेशा रिडक्शन ही करेगा क्योंकि प्लस एस सल्फर इसमें। और ये -2 है भाई, ये किसमें, -2 में, यानी कि हमेशा बढ़ेगा ही, बढ़ाएगा ही अपना ऑक्सीडेशन नंबर, -2 से कम तो आगे कर नहीं सकता। बचा क्या, H2O2। H2O2 है -1 में, ये -1 से 0 पे भी जा सकता है, अभी हमने देखा था ना एक एग्जाम्पल, O2 में गया था। और H2O2 से ये H2O में भी जा सकता है, -1 से मतलब कि -2 में भी जा सकता है, यानी कि ये नीचे भी जा सकता है। और ये -1 से 0 गया यानी कि बढ़ रहा है, बोलो भाई बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो गया। -1 से -2 पे गया तो यानी कि क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बोलो भाई, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, दोनों चीज हो गई, यानी कि ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा। यस तनु। चलो बच्चों, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और अगली क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस नहीं है वो इससे नहीं निकलेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहे हैं, जो कि हमारी रेंज से